पास आना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर बटेंगे तो महफिल सजाई जाएगी, क्या ये एक कड़वी सच्चाई है जिसको समाज के लोगों को बताना जरूरी है, उन्हें जागरूक करना जरूरी है ताकि वो अपनी एकता को, अपनी ताकत को पहचाने? देखिए, बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि इस समाज में, भारतीय समाज में हिंदू संगठित हुए थे और उस संगठन के कारण जो राजनीति थी वो देश की बदली। देश की राजनीति इसलिए नहीं बदली कि भारतीय जनता पार्टी आ गई, देश की राजनीति इसलिए बदली कि हिंदुओं को लगा कि वो अपने अधिकारों को लेकर सजग हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। लिहाजा उन्होंने एक ऐसी विचारधारा को चुना जो उनके मतलब हिंदुओं के हितों की बात करते थे। ये फॉर्मूला चला और चुनाव में भी चला, सियासत में भी चला। अब लोगों को ये लगता है, जो विपक्षी दल है उनको ये लगता है कि हिंदुओं की काट के लिए जाति जनगणना के आधार पर हिंदुओं को बांटने का एक दांव चला जाए। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि आप देखो क्या हम अभी हमारे एक फाजिल दोस्त यही बात कर रहे थे, मुद्दों की बात बहुत जरूरी है इस देश में। रोजगार की बात होनी चाहिए, सड़कों की बात होनी चाहिए, हर घर में जल की बात होनी चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या हम कभी बात करते हैं कि हमने अंसारी को ये दे दिया, हमने मिर्जा को ये दे दिया, हमने सैयद को ये दे दिया, या इन लोगों ने ये काम किया? दरअसल हुआ क्या, स्वाधीनता के बाद से ही एक ऐसा माहौल इस देश में बनाया गया कि आप हिंदुओं को एक ब्लॉक के रूप में नहीं देखते, जबकि मुसलमानों को एक ब्लॉक के रूप में देखते हैं। क्या मुसलमानों में जाति की बात होती है? रुक जाइए एक मिनट, जब आप बोल रहे थे तो कृपया अपने संस्कारों का परिचय होने न दें, कृपया अपने संस्कारों का परिचय होने न दें। आप रुके, मैं जब पूरी कर दूं बात। हाजी नाजिम जी सुनिए मेरी बात ध्यान से। हाजी नाजिम जी, मैं इस डिबेट को ना इस शोर में बटने नहीं दूंगी, तो आप अपनी बारी का इंतजार करिए। आपने बोलिए सब सुन रहे थे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हर जगह बांटने का काम करते हैं आप। बोलिए सर। मुल्क के वजीर आजम तो करें बांटने की बात, तो अभी वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय बोलेंगे, पहले अपनी बात पूरी करेंगे। मुल्क के वजीर आजम को आपको जो कहना है वो कहें, लेकिन मुझे एक व्यक्ति को उसके बोलने के अधिकार से वंचित न करें। मुझे मालूम है कि आप बड़े शक्तिशाली हैं, आपके पास वोट बैंक है, आप जो कहेंगे सरकारें उस ओर चली जाएंगी, लेकिन मुझे मेरी आवाज तो न दबाइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप बेरोजगारी की बात करिए, सड़कों की बात करिए, पानी की बात करिए, लेकिन कभी भी आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि मुसलमानों की जाति बताकर बात की जाती है क्या? आप हिंदुओं में कहते हैं अच्छा कुर्मी वोट इतना है, कभी ये कहते हैं क्या सैयद वोट इस इलाके में इतना है? आप ये कहते हैं यादव वोट इतना। एम वाई समीकरण हो गया, और उस समीकरण में देखिए हिंदुओं का एक जाति आपने ले लिया और मुसलमानों को ब्लॉक की तरह ले लिया। तो ये जो विसंगति है, इस विसंगति पर भी विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए, गंभीरता से विचार होना चाहिए। अजय वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस नेता है, क्यों बार बार कांग्रेस जो है सिर्फ जाति जनगणना के ऊपर ही, मतलब एक यही मुद्दा रह गया है कि जाति के आधार पर बांटो, कास्ट सेंसस का ही जिक्र कर रही है। अगर हम नेहरू की बात करें, इंदिरा की बात करें, वो तो हमेशा से खिलाफ रहे थे इस चीज के। फिर ये राहुल गांधी को 2021 के बाद क्या हो गया है? देखिए, अभी मेरे एक पत्रकार दोस्त, वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, मेरी स्पीच ना रोकी जा रहा, हर लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, भूमिका मत बनाइए, बात रखें। आप बोलिए सीधा। मैडम आप सुन, नहीं आप भूमिका नहीं, आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, प्लीज इस पर क्वेश्चन मार्क मत करा करें। आप डिबेट पे बुलाया करें या नहीं बुलाया करें, आप बोलिए ना, आपसे सीधा सवाल किया, आप पहले से नहीं तो आप क्या मुझसे कह रही है भूमिका मत बनाइए। आप क्वेश्चन कितना लंबा पूछेंगी, मुझे बोलने नहीं देंगी, 1 मिनट बोलने का टाइम दीजिए, सवाल का सीधा जवाब करिए। मुझे अपना, मेरे स्वतंत्रता का हनन मत कीजिए। गोदी मीडिया ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन आपका चैनल मैं उस श्रेणी में नहीं रखता, इसलिए आता हूँ। अरे अभी बोलने का मौका दिया, गोदी मीडिया बोल रहे हैं, बोलिए तो भाई अजय जी। अरे भाई आप क्या बोल रहे हो भाई? तुम आप पेड हो क्या? क्यों बोल रहे हो? अरे आप बोलिए, आपको बोलने का समय दिया है। आप इधर उधर दाएं बाएं घूम रहे हैं, बोलो, हिम्मत है तो बोलो, परिवारवाद से निकल के बोलो। नो पर्सनल एजेंडा है, नो पर्सनल एजेंडा है। सिर्फ अजय वर्मा जी अभी बोलेंगे और सब उनको सुनेंगे। नहीं तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी हम कैसे विचार रखें, क्या रखें। बीजेपी की अपनी रणनीति है, नरेंद्र मोदी बांटने का काम करते हैं, कभी मुजरा कराते हैं, कभी मंगलसूत्र छीनते हैं, कभी चूड़ियां छीनते हैं,
शर्मनाक है देश के प्रधानमंत्री। कभी कहते हैं भारत हताशा निराशा में, कंगना रनौत कहती है कुछ, इनके लोग कुछ कहते हैं, तो ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है इनकी सरकार है। और ये लोग किस तरह से गंदगी फैला रहे हैं देश में। मासूमियत पर हमें बड़ी, अब क्या बोले, हंसी आए या थोड़ी गंभीरता व्यक्त करें। मनमोहन सिंह का भारत का संविधान देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, क्या कहा था मनमोहन सिंह ने? और आपको इतनी बेचैनी है तो आप इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र से क्या समस्या है क्या आपको? हिंदू राष्ट्र से कोई समस्या है आप बताइए। लगातार आप लोग हिंदुओं से ही आपको ईर्ष्या होती है, सनातन को आप लोग गालियां देते हैं, कमाल करते हैं आप। अजय वर्मा जी यहाँ पर भी है सनातन वाली पार्टी के लोग, ये प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन। अजय वर्मा जी, मैं दोबारा से आपको मौका दे रही हूँ, आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से भटकने का या भटकाने का प्रयास मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में हिंदुओं का अपमान किया था और कहा था कि मंदिर में, राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, आपको वो याद नहीं आता? आपको मनमोहन सिंह का बयान याद नहीं आता जो कह रहे थे इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? कोर्ट ने फटकार लगाई है और बार्क ने कहा है कि चैनल पर नफरती भाषण ना फैलाएं, देश की सरकार नफरत ना फैलाए, सोशल फैब्रिक कायम रखे, सामाजिक समरसता खत्म ना करे। प्रधानमंत्री का कितना निंदनीय बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, यही काम कर रहे हैं। और इनका तमाचा हरियाणा में पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा, झारखंड में पड़ेगा, अभी अयोध्या में पड़ा, अभी बद्रीनाथ में पड़ा। इनको सारी जगह भगवान लोकसभा में आपको पड़ा झन्नाटेदार 100 के नीचे है, 100 के नीचे रह गए, 99 100 के नीचे रह गए मित्रों। तीसरी बार मित्रों, तीसरी बार भी आप 99 पे ही रह गए। अजय वर्मा जी, मैं आपको अब थोड़ी देर बाद फिर से मौका दूंगी, आप थोड़ा तैयार हो जाइए कि आपने सवाल का ही जवाब देना है। आप बिना बात के पर्सनल हो जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सबको धमकाने लगते हैं यहाँ आकर। सौरभ दुबे जी, मेरा आपसे सवाल है, ये बताइए कौन है ये वो लोग जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं एक जनसभा में और कहते हैं कि अगर लोग बटेंगे तो महफिलें सजेंगी? किसकी तरफ इशारा है ये? देखिए, ये इशारा हिंदुस्तान के अंदर ही कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो अपने आप तो हिंदुओं का विरोध करती हैं, सनातन को गालियां देती हैं, साथ ही साथ उनको जो है विदेशी ताकतों जो है उनको भी उनका समर्थन भी प्राप्त है। और एक बड़ा मुस्लिम समाज, मैं खुल के कह रहा हूं, जो मुस्लिम समाज है, आप देखिए इस देश के अंदर भगवान राम को लगातार गालियां दी जा रही है। असुद्दीन ओवैसी का भाई जो है वो माता कौशल्या के बारे में कितने अपशब्द बोला, कितने अपशब्द बोला, लेकिन उसको उसके खिलाफ जो है एक व्यक्ति दूसरी पार्टियों से नहीं खड़ा हुआ। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती थी? अगर हमारे यहाँ कोई हिंदू समाज से एक टिप्पणी मुस्लिम समाज पर करता है तो कानून उस पर कार्रवाई कर देता है, लेकिन तब वहां पर ये लोग खुल करके नहीं आते जब लगातार जो है हिंदुओं को गाली दी जाती है। हाजी नाजिम जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि ये डिबेट यहाँ पर ये शोर और हल्ले में नहीं बटेगी। आप लोग एक एक करके बात क्यों नहीं सुन रहे? आपकी बारी आ रही है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए ना। आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा एकता का संदेश दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक होकर रहिए, बटना नहीं है। कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? नया प्रोपेगेंडा। सबसे पहले प्रियंका जी, एक बात ध्यान रखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, हम सबको ये बात पता होना चाहिए और है। हाँ। हम बटे बांग्लादेश में तो क्या हुआ, कटे आप सबने देखा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में बटे, पाकिस्तान के उस टाइम के शिक्षा मंत्री ने कहा था, शिक्षा मंत्री थे उस टाइम पर और पिछड़े वर्ग से थे, और उन्होंने कहा था कि हम इस प्रकार करेंगे, इनको लेकर के आएंगे। बाद में उनका क्या हाल हुआ आप सभी लोग गूगल पे जाकर के ढूंढ लीजिएगा।